जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड राउंड समाप्त हो चुका है। सेकंड राउंड समाप्त होने के बाद में हमारा कौन सा राउंड स्टार्ट होता है, वो होता है सीएलसी राउंड। अब दोस्तों सीएलसी राउंड का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने रूल बुक के बारे में बताया था कि सीएलसी राउंड में किस तरह से एडमिशन्स होता है। तो इस रूल बुक की अगर वीडियो नहीं देखी, लगभग 15 मिनट की वो वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सीएलसी राउंड रूल बुक या इंस्ट्रक्शंस के नाम से। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीएलसी राउंड के टाइम टेबल के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। हम सीएलसी राउंड की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और टाइम टेबल देखेंगे कब से सीएलसी राउंड शुरू होगा और कितनी तारीख तक हमारा सीएलसी राउंड चलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सीएलसी राउंड का यहाँ पर टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कब तक? 14 सितंबर को हमारा समाप्त हो जाएगा यूजी का सेकंड राउंड, और पीजी का जो सेकंड राउंड समाप्त हो जाएगा 11 सितंबर को, जो कि समाप्त हो चुका है 11 सितंबर को पीजी का, ठीक है। और यूजी का 14 सितंबर को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। जब सेकेंड राउंड समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में जो नया राउंड आएगा वो है सीएलसी राउंड। जी हाँ दोस्तों, सीएलसी राउंड। सबसे पहले तो सीएलसी राउंड की फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होता है। दोस्तों जो सीएलसी राउंड की फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों कॉलेज लेवल काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। पहले सीएलसी राउंड कहाँ पर होता था दोस्तों? सीएलसी राउंड में एडमिशन्स कहाँ पर होते थे? डायरेक्ट कॉलेज में होते थे, ऑफलाइन मोड में कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 2020 में और 2021 में क्या किया गया है, पूरे एडमिशन प्रोसेस को यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि अब जो ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे, सभी एडमिशन्स कैसे होंगे दोस्तों? ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे। यहाँ पर आपको कॉलेज जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सीएलसी राउंड कब से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला कॉलम दिया गया है ना दोस्तों, वो यूजी का कॉलम है, और सेकंड नंबर का जो कॉलम दिया गया है वो पीजी का कॉलम है, ठीक है। तो यूजी की जो सीएलसी राउंड स्टार्ट कर दिया जाएगा यूजी का, वो स्टार्ट हो जाएगा 16 सितंबर से। कब से हो जाएगा? 16 सितंबर से। और पीजी की बात करें तो यहाँ पर 14 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। 16 सितंबर और 14 सितंबर को यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड राउंड समाप्त होने के बाद में कॉलेज में कितनी सीट खाली रह गई है ये आप चेक कर पाओगे। सेकेंड राउंड समाप्त होने के बाद में दोस्तों सीएलसी राउंड के लिए कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई ये आप चेक कर पाओगे। कब? 16 सितंबर को यूजी की कर पाओगे और 14 सितंबर को आप पीजी की चेक कर पाओगे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि कॉलेज में खाली सीटें कैसे चेक करनी है, ठीक है। जैसे 14 सितंबर को यहाँ पर और 16 सितंबर को अपडेट हो जाएंगी सीटें, यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन दोस्तों, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, प्लस यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं करवाई है, प्लस यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो वो कब से कब तक होगा यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 12 नंबर के और 7 नंबर के पैरा में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने अभी तक नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में यूजी का, और पीजी का 15 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप यहाँ पर न्यू चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग यहाँ पर सभी को करवानी है। पूर्व एवं पंजीकृत प्रवेश निरस्त कराने वाले जितने भी सभी कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवानी होगी। और चॉइस फिलिंग 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में यहाँ पर आप करवा सकते हैं दोस्तों। यूजी की हो जाएगी हमारी 17 से 22 के बीच में, और पीजी की हमारी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन हुआ वो होगा 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, ओके। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, इसके बाद में अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए हैं, चाहे फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने होंगे 18 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में यूजी के, और 16 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक पीजी के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर दोस्तों आपने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल आपको चॉइस फिलिंग करवानी होगी, और चॉइस फिलिंग का चार्ज यहाँ पर फ्री रहता है। 17 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में आप अपनी चॉइस फिलिंग, और 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में पीजी की यहाँ पर चॉइस फिलिंग करवा सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, और हमारे कॉलेज में कितनी सीटें खाली ये भी प्रोसेस हमने देख ली है।
अब दोस्तों हमको यहाँ पर क्या देखना है, मेरिट लिस्ट। सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों हमारा मेरिट लिस्ट का। और मेरिट लिस्ट का जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 नंबर के पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, यूजी की जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 26 सितंबर को, और पीजी की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 25 सितंबर को। यहाँ पर टाइम नोटिस कर लीजिए, तारीख नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर सीएलसी की आ जाएगी 26 सितंबर को यूजी की, और पीजी की आ जाएगी यहाँ पर 25 सितंबर को। ठीक है, क्या आएगी दोस्तों, मेरिट लिस्ट आएगी। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको क्या करनी होती है दोस्तों, आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। अब दोस्तों फीस सबमिट कब से कब तक कर पाएंगे, आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, और 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पर आप कर पाएंगे पीजी की, और यूजी की आप कर पाएंगे 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट कर पाएंगे। और ये फीस कैसे सबमिट करनी है, आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है, कॉलेज में जाकर करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी फीस कैसे सबमिट होगी, वो ऑनलाइन सबमिट होगी, ऑफलाइन कोई भी फीस यहाँ पर सबमिट नहीं होने वाली है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर फीस सबमिट करने की जो प्रोसेस होता है वो कुछ अलग प्रोसेस होता है। पहले प्रोसेस क्या होता था, जब 26 सितंबर को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती थी वो 30 सितंबर तक चलती थी। यानी कि 26 सितंबर को अगर आप फीस सबमिट नहीं कर पाते तो फिर 27 को भी कर सकते थे, 28 को भी कर सकते थे, 29 को भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, अगर मान के चलिए 26 सितंबर को यहाँ पर आपका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आता है तो फिर आपका यहाँ पर 27 को नया कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर 27 को भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है तो 28 को नया अलॉट किया जाएगा। 28 को भी नहीं आता तो 29 को यहाँ पर नया कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि यूजी की 26 से लेकर 30 सितंबर तक डेली नया कॉलेज अलॉट आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब सीएलसी राउंड में डेली रोज मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी 26 सितंबर से 30 सितंबर तक, और 25 सितंबर से 30 सितंबर तक पीजी की डेली मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। यहाँ पर पहले क्या होता था कि एक बार ही मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाती थी और वो जब तक लास्ट डेट रहती थी तब तक चलती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीएलसी राउंड में क्या होता है कि आपकी डेली नई मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है दोपहर को 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, दोपहर को 12 बजे हमारी डेली नई मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है। अगर आपका आज कॉलेज में नाम नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट होती है वो डेली अपडेट होती है तो फिर फीस का भी यहाँ पर कुछ लफड़ा रहेगा। तो दोस्तों आपको जो फीस सबमिट करनी होती है, ऐसे मान के चलिए 26 का आपको कॉलेज में नाम आ गया तो फिर दोस्तों 27 को 11 बजे, सुबह के 11 बजे से पहले आपको फीस सबमिट कर देनी होगी। अगर 27 को आप 11 बजे के बाद में फीस सबमिट करोगे तो फिर आपका कॉलेज से नाम हटा दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जब एक बार नाम आ जाता है तो फिर 4-5 दिन तक आप आराम से फीस सबमिट कर पाते थे। लेकिन सीएलसी राउंड में ऐसा नहीं होगा। आपकी डेली जहाँ पर मेरिट लिस्ट अपडेट होती है और मेरिट लिस्ट जब अपडेट होती है उससे 1 घंटे पहले ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फीस सबमिट करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फीस सबमिट नहीं कर पाओगे तो आपका नाम हटा दिया जाएगा कॉलेज से। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, मैंने जो भी प्रोसेस बताई यहाँ पर लिखी गई है कि महाविद्यालय द्वारा मेरिट सूची में से पाठ्यक्रम रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिदिन मध्याह्न 12 बजे आवेदकों की मेरिट सूची जारी यानी कि एक्टिवेट की जाएगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी प्रतिदिन 12 बजे अपडेट की जाएगी। अगर आज कॉलेज में नाम नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया सेकंड नंबर में कि आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर अपने लॉगिन से विकल्प के महाविद्यालय में द्वारा एक्टिव किए गए पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन कर दूसरे विकल्प मध्याह्न 11 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान कर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज में जो भी कॉलेज अलॉट किया जाए, मान के चलिए 26 को आपको कोई भी कॉलेज अलॉट किया गया है तो दूसरे दिन 27 तारीख को सुबह 11 बजे से पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फीस को सबमिट कर देना होगा और ऑनलाइन आपको फीस सबमिट करनी होगी। अगर आप 11 बजे से पहले अपनी फीस को सबमिट नहीं करोगे तो 12 बजे नई मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज को यहाँ से ब्लोपित कर दिया जाएगा, यानी कि उस कॉलेज को हटा दिया जाएगा। फिर आपको नई जो कि दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी दूसरी तारीख को, यानी कि 26 में आपने फीस नहीं सबमिट करी, 27 में आएगी, 28 में भी आ जाएगी। लेकिन अगर एक बार आप फीस सबमिट नहीं कर पाते तो बहुत कम चांसेस होते हैं फिर कॉलेज में नाम आने के। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी, यानी कि 11 बजे से पहले आपको अपनी फीस सबमिट करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी तारीख समझा दी है। 26 तारीख को 25 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जानी है 26 से 30 के बीच में, और यहाँ पर 25 से 30 के बीच में यहाँ पर डेली यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी और आपको 11 बजे से दूसरे दिन 11 बजे से पहले आपको फीस सबमिट कर देनी होगी।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी तारीख बता दी CLC राउंड की, और जो भी मैंने समझाया उसको विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि आपका फिर कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। जब भी कॉलेज में नाम आ जाता है उससे एक दिन पहले, यानी कि एक दिन बाद 11 बजे से पहले पहले किसी भी कंडीशन में आप अपनी ऑनलाइन फीस को सबमिट कर देना, जिससे कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना सभी के साथ में। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को इम्पैक्ट करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।